आत्मविश्वास की ये वर्तमान सीरीज़ आज अपनी दूसरी श्रृंखला पर पहुंच गई है। पिछली बार जो उल्लेख था वो कुछ न कुछ सार्थक पढ़ने का था, जिससे हम नकारात्मक और कमज़ोर विचारों को परास्त करने में सबल हो सकें। वी कैपेसिटेट टू डिफाई द वीक एंड द नेगेटिव थॉट्स। आज हम उस श्रृंखला पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहला भाव एक ब्रह्म ऋषि का लेकर इसे आरंभ करते हैं। ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई ऐसा कार्य करे जिसे कोई अन्य ना कर सके। शिक्षा अपनी अपनी वो अलग है, अनुभव अपने अपने जीवन का वो अलग है, पर जहाँ तक बात क्षमता की है, कैपेसिटी की है, कैपेसिटी ईश्वर ने प्रत्येक जीव में बिल्कुल एक जैसी निहित करके भेजी है। विशेष रूप से उत्साह की, उमंग की, पुरुषार्थ की, अपने ध्यान को केंद्रित करने की, ये क्षमताएं हर जीव में हैं। कोई इन्हें अविकसित रहने देता है, कोई इसे किसी न किसी कार्य में विकसित करने में सक्षम हो जाता है। ईश्वर ने अपनी ओर से न्याय करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कि ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, अगर ऐसा ना रहा होता तो पता नहीं वर्तमान पीढ़ी में से कितने लोगों को चंदगी राम नाम के पहलवान का नाम याद है। बचपन में वो कमज़ोर बच्चा जो प्राय रोगी सा प्रतीत होता था, वो जाकर के राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा सबल पहलवान बना, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बाहर के खेलों में भी किया। कहाँ से? केवल एक जिजीविषा से। कहाँ से? केवल उस क्षमता से जो ईश्वर ने सब में बराबर रूप से डाल के भेजी है। मनुष्य जीवन की बाजी को पलट सकता है, जो आज असंभव प्रतीत होता है उसे संभव कर सकता है। ईश्वर ने अपने न्याय में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत से लोग अपने आप को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। उन ब्रह्म ऋषि का ही वाक्य है कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप को विश्वास दिलाना होगा। जब तक तुम अपने आप को विश्वास नहीं दिलाओगे, तब तक तुम ये आशा मत करो कि आत्मविश्वास की ज्योति जलेगी, जिसका प्रभाव जीवन में अलग अलग उपलब्धियों, सक्सेस इत्यादि के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। द फर्स्ट थिंग इज टू मेक योर ओन सेल्फ बिलीव कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें आज अपने आप को अधूरा अनुभव करना पड़ता है। आज अपने आप को कटे बटे, औने पौने बौने स्वरूप में देखते हो, वो सब करने की क्षमता तुम में है। जब तक ये विश्वास तुम अपने आप को नहीं दिलाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है अब एक टेक्नोलॉजी सीखने की। टेक्नोलॉजी? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्वसंवाद के नाम से, सेल्फ टॉक के नाम से, सोलिलोक्यू के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी के शब्द का मैंने प्रयोग यूं किया, पर सेल्फ टॉक या डायलॉग विद सेल्फ या अपने आप से संवाद करना, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। ये इतनी शक्तिशाली टेक्निक है कि इसके बूते मनुष्य अपने आप से, कोई और आपसे करवाए, वो तो विषय कोचिंग का है, वो विषय भय का हो सकता है, वो विषय किसी लोभ का हो सकता है, पर आदमी अपने आप से कोई काम करा सके और किसी विषय पर करा सके, ये विधा स्वसंवाद, सोलिलोक्यू, अर्थात इसके प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग अंग्रेजी में हो सकते हैं, पर संभवतः मर्म एक ही है। ये स्वसंवाद से ही संपन्न हो सकता है। इस टेक्निक के द्वारा अपनी सुप्त क्षमताओं को मनुष्य जगा सकता है। हम सब में अनेकों क्षमताएं हैं, चाहे वो
विषय तंत्र का हो, मंत्र का हो, किसी अन्य साधना पद्धति का हो, ये सभी में वस्तुतः कोई भी शोधकर्ता, साधक, वैज्ञानिक करता क्या है? अपने आप से तो बात करता है, अपने आप से संवाद करता है, अपने आप को ही हराने की चेष्टा करता है। चूँकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ, अध्ययन किया है, अनेकों प्रकार की ऐसी कठोर तंत्र साधनाएं जिनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां लोग प्राप्त करते हैं, उनमें मूल क्या है जानते हो? अपने आप से बात, सेल्फ टॉक, स्वसंवाद, उनके मूल में यही है। अगर स्वसंवाद ना आता हो वो कभी सिद्धियां जागृत हो ही नहीं सकती हैं। स्वसंवाद ना आता हो, अनेकों बड़े बड़े कार्य केवल अध्यात्म नहीं, इस दिखने वाले जगत के वो पूरे नहीं किए जा सकते। तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाग्य से किसी को सफलता मिल गई और वो सफलता की लहरों पर चढ़ करके यात्रा करने लगा और इतराने लगा, मैंने किया। कोई समय जाता है जब एक असफलता उसको जमीन पर पटकेगी, उसका मुंह टूट के रह जाएगा। पर जो जीव अपना स्वनिर्माण, अपने स्वसंवाद के द्वारा, अपने आत्मिक संघर्ष के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के बूते करता है, वो सफलता असफलता से ऊपर उठकर हजारों कठिनाइयों का सामना करते हुए जो पाना चाहता है पा जाता है। सफलता और असफलता का भेद मैं एक ही जानता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो वो पा सके क्या नहीं, ये सफलता है। मर्यादित बात कर रहा है, अमर्यादित लक्ष्य नहीं। और अगर तुम वो नहीं प्राप्त कर पाए तो उसे सफलता कैसे कहा जाए? हाँ, अगर आप राष्ट्र की बात करें, अगर आप बड़े विश्व के स्तर की बात करें, तो उसमें ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर कई बार असफलता भी सफलता का चेहरा लेकर के आती है। इसमें भगत सिंह आदि सब आते हैं, जो उस समय भले ही लगे कि सफल नहीं हुए, पर वो वस्तुतः सफल हुए। यहाँ हमारा संबंध केवल एक ही बात से है, अपने आत्मविश्वास से। हमारा संबंध अपने जीवन में अनेकों उद्देश्यों पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को लांघने से है। हम जो अपने आप के बीच में बाधा बन करके आ गए, उसे पार जाने से है। हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी, द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो प्रतिपल हमें बांधता है, हमें रोकता है। एक विकसित हाथी के पाँव में, पीछे वाले एक पाँव में रस्सी की तरह बंधा है। पता नहीं बचपन से क्या हमें इस प्रकार से सिखाया गया, ये हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, और हमने उसे अपने ललाट पर लिख दिया, ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते। इस ललाट पर लिखी हुई, जो ललाट पर लिखा जाता है, उसे सुर्खी भी कहते हैं। इस ललाट पर लिखी हुई सुर्खी को मिटाना है, बदलना है, और कुछ नई सुर्खी के शब्द इस पर घड़ने हैं। तो आत्मविश्वास की यात्रा जिस टेक्निक के द्वारा, जिस साधना के द्वारा आगे बढ़ती है, वो स्व संवाद की साधना है। किसकी साधना है? स्व संवाद की। और स्व संवाद की साधना में एकाएक नहीं, इसमें चरण हैं। वन बाय वन देयर आर स्टेप्स। व्यक्ति सीखता जाएगा, अभ्यास करता जाएगा और पाएगा कि आफ्टर एवरी क्वालिफिकेशन मेरी उन्नति हो रही है, मेरी प्रगति हो रही है, मुझ में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को समर्पित है। इस प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क या कोई और शर्त नहीं रखी गई है। इस बात से मुक्त होकर के रहना। पर यह विधि है जिसे अनुशासन में ही सीखा जा सकता है। अनुशासन विहीन होकर के आप मन को बहला सकते हो, अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो, बदल नहीं सकते।
मोटिवेशनल वीडियो आपको इंस्पायर करती हैं, पर उनका प्रभाव कितनी देर? 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, बाद में आप अपनी आदतों पर, अभ्यासों पर वापस आ जाते हो। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं है, ये परिवर्तन के लिए है, टू ट्रांसफॉर्म यू, टू चेंज यू। और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक तुम एक साधना के अंतर्गत अपने आप को नहीं लाओगे। केवल कह देने से कि ये स्व संवाद की सरलिक्यू, जो भी शब्द का उच्चारण है, मैं शब्द को ठीक बोला कि नहीं बोला विशेष अंतर नहीं पड़ता। भाव गया कि स्व संवाद, द सेल्फ टॉक, सेल्फ डायलॉग, ये एक कला है, एक विद्या है, जिसे विधिवत रूप से करने के उपरांत बहुत बड़े परिवर्तन कुछ ही समय में अपने भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से अनेक प्रकार की धारणाओं के द्वारा अपने भीतर स्व संवाद को ही तो उत्पन्न किया जाता है। वेद की ऋचाएं कहीं न कहीं स्व संवाद के लिए ही तो प्रेरित करती हैं। प्राचीन भारत के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो असंभव में संभव करने वाले कार्य करते थे। विकसित नहीं किया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया होता तो ना जाने हम प्रत्येक जीव में कितने बड़े स्तर की क्षमताओं को विकसित कर जाते। अगर मेरी बात तुम्हारे भीतर कुछ अर्थ रखती है और तुम्हें लगता है कि वो सारे परिवर्तन जो अपने भीतर मैं अभी तक इतने प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाई, मैं अपने आप को नहीं लांघ पाई, मुझ में आत्मविश्वास की वो प्रचंड अग्नि मैं नहीं जगा पाई, मैं अपने ही आप को बांध के बैठी रही। क्षमताएं होते हुए भी अपनी उपलब्धि के रास्ते में मैं स्वयं आके खड़ी रह गई। अगर तुम्हें आभास होता है तो तुम्हें आवश्यकता है इस विद्या को सीखने की, और इस विद्या को सीखने के लिए तुम्हें विद्यार्थी भाव से अनुशासन में आना होगा। जैसा कहा जाए करना होगा। बिना अनुशासन का पालन किए गंभीर विद्याएं सीखी नहीं जा सकती। मन के धरातल पर केवल प्रेरित होकर के कुछ देर का उन्माद जन्म दिया जा सकता है, पर सार्थक परिवर्तन साधना से कम में संभव नहीं होने वाले। अगर तुम गंभीरता से परिवर्तन चाहते हो तो अनुशासन में आना पड़ेगा, पद्धति को सीखना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से एक एक चरण करके आगे पार करते हुए जाना पड़ेगा। और विश्वास है मुझे इस विद्या पर कि तुम अगर गंभीरता से इस विद्या के साथ आगे बढ़े तो इस आत्मविश्वास के द्वारा आत्मबल को जागृत करते हुए मनोबल, हाँ निश्चित रूप से मनोबल पहली सीढ़ी है, पर आत्मबल बहुत ऊंची संपदा है। आत्मबल जागृत करते हुए बहुत बड़े बड़े कार्य करने में तुम सबल हो पाओगे। छोटे छोटे कार्य जिनसे पिछड़ते रहे, हारते रहे, वो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा अब खेल नहीं रह जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक बड़े अस्तित्व का जागरण होगा, एक बड़े पौरुष का जागरण होगा, जो बड़ी सौम्यता के साथ आगे बढ़ेगा। ध्यान रहे, प्राचीन भारतीय विधाओं में पैशनेट होने की आवश्यकता नहीं, ना पैशनेट होना सिखाया जाता है। पैशनेट होने में और एक गहरी टीस होने में बड़ा भेद है। हमारे यहाँ टीस तो विकसित करते हैं, पैशनेट नहीं बनाते। पैशनेट और टीस में अंतर जानते हो क्या है? पैशनेट जंगल की आग है, एकाएक जलेगी, पूरा जंगल राख कर देगी और फिर शांत हो जाएगी। टीस वो धूना है जो किसी साधु ने रमा दिया। द स्मोल्डरिंग वुड सुलग रही है, न भड़केगी न शांत होगी। और धूने
शताब्दियों चलते हैं, शताब्दियों, फॉर सेंचुरीज टुगेदर। ऐसे ऐसे सिद्धों के धूने हैं जो 500 साल पहले, 600 साल पहले जलाए गए धूने आज भी जल रहे हैं। वो धूना तुम में जलना है। और ये सारी विद्याएं उस टीस को विकसित करने के लिए, उस धूना जलाने के लिए हैं, एक बार में भड़बड़ होकर जल जाने के लिए नहीं है। अगर सार्थक परिवर्तन जीवन में चाहिए तो ये विधाएं सीखनी होगी। इसी वीडियो के नीचे एक ईमेल है, उस ईमेल पर जाकर, उस लिंक पर जाकर जैसे अपना ईमेल दोगे, ज्ञात हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के लिए गंभीर हो। श्री कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया है, जो ज्ञान का अनधिकारी है। अनधिकारी कौन? जिसकी इच्छा नहीं है प्राप्त करने की। उसे ज्ञान देना ज्ञान का अनादर और मूर्खता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले तुमसे पूछ लिया जाए, आर यू सीरियस? डू यू रियली वांट टू लर्न दिस? इफ यस, ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप कि जाकर के अपना नाम पंजीकृत करो, जाकर के अपने नाम का उल्लेख नोट कराओ, जिससे कि आने वाले लेसन, आने वाली साधना जिसमें अभ्यास को आगे ले जाना है, केवल तुम्हें उसका लिंक परोसा जाए, बाकियों के लिए नहीं। भीड़ की सेवा नहीं करनी। यहाँ किसी प्रकार की ना तो भीड़, ना टीआरपी और ना ही मैक्सिमम व्यूज चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? अधिक से अधिक वो जिज्ञासु चाहिए जो गंभीरता से आत्मविश्वास की अग्नि को प्रचंड करने के लिए, एक अनुशासन में आने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। यहाँ उनकी आवश्यकता है। इसलिए हर कदम पर ये निश्चित किया जाएगा, आर यू सीरियस? और जैसे लगेगा यू आर नॉट सीरियस, तुम्हारा नाम सूची से हटा दिया जाएगा। ये ठीक है कि तुमसे लिया कुछ नहीं जाएगा राशि रूप, पर तुमसे अनुशासन पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। अनुशासन की पालना एक एक कदम पर कराई जाएगी, राशि रूप नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, पैसा भी एक बड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति है। पैसा ही एक संपत्ति नहीं है, पैसे से भी ऊपर एक है। क्या? तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, योर टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको मना नहीं किया, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो तुम्हारा समय चाहिए, ध्यान चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए अपने हिस्से की भी इस बल को, इस तप को, इसमें निवेश, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसलिए हर पल ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम अनुशासन में हो कि नहीं हो। नहीं हो तो अगला श्रृंखला का कड़ी तुम्हें एक्सेस नहीं प्राप्त होगा। तो जो कहा गया, अब उसे नीचे के लिंक से अगला कदम उठाओ। अपनी ईमेल इत्यादि का विवरण मांगा जाएगा, अधिक नहीं, बस उतना मात्र दो। अगली जानकारी मेल के द्वारा तुम्हें स्वतः ही प्रदान कर दी जाएगी। मिलेंगे इससे अगली श्रृंखला में। धन्यवाद।